ओम शांति। आज की वाणी का सार है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता का पक्का व्रत लो तो वृत्ति का अंदर मनसा के जो संकल्प है उनका परिवर्तन हो। आज ऊंचे से ऊंचा बाबा अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। कौन देख रहा है? सबसे ऊंचे बाबा। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है ना। आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का, तो सभी व्रत करते हैं ना। तो बाबा ने भी व्रत की बात बताई कि कौन सा व्रत लेना है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। चाहे खान पान की परहेज हो, चाहे चाल चलन की परहेज हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का ही है ना। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और श्रेष्ठ वृत्ति बनाई, वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई है? आत्मा भाई भाई है, भाईचारा। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। तो ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। बाबा कहाँ बात कर रहे हैं? देखो वृत्ति श्रेष्ठ बनाई है, भाई भाई समझते हैं। इन आँखों से भाई को बहन नहीं दिखे और बहन को भाई नहीं दिखे, ऐसा पक्का व्रत है, क्योंकि नजरें धोखा देती हैं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। समझ में आ रही है सभी को? फाउंडेशन पक्का है ना। नींव पक्की है या बाबा पूछते हिलती रहती है? ये नींव सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाबा से रूह रियान करते, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि बाबा जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो कोई नहीं कहेगा, ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिर शक्तियाँ किधर चली जाती हैं? बाबा पूछ रहे हैं। और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी है ना। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख और शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो ब्राह्मणों तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के बच्चों में सर्व शक्तियाँ नहीं होंगी तो और किस में होंगी? तो बाबा कहते हैं और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना सिग्नेचर क्या करते हो? बी के फलानी, बी के फलाना कहते हो ना, पक्का है ना। बी के का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जीवन की परिभाषा ये है। बाबा कहते सदा पक्के, ऐसे कच्चे नहीं। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते ना जितना होना चाहिए उतना है नहीं। तो बाबा कहते जितना उतना क्या है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व मीठी शांति का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का नींव जो है वो कमज़ोर है। बाबा कहे
पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव कहते हैं। दुनिया में यूँ कह देते हैं बस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो महान आत्मा है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य ही मुश्किल लगता है। पहली बात तो ये सुनो। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया और सहज पालन किया है। हम बाबा के बच्चे बने, कोई मुश्किल थोड़े लगता है पवित्र बनना, एकदम आसान है ना। तो बाबा कहे सहज पालन भी किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। आजकल किसी को कहो पवित्रता की बात तो देखो कहाँ उनको सिर में पसीना आ जाता है ना। तो ये भी कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? बाबा पूछते हैं कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है, जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती है। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सब रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन भी चुके हो, सुनाते भी रहते हैं, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है। सभी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान तो बहुत है। योग की विधि के भी विधाता बन गए हैं, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बड़े होशियार हैं, और सेवा में तो एक दो से आगे हैं। बाकी क्या रह गया? बाबा कहते ज्ञाता तो नंबर 1 बन गए हो, सिर्फ एक बात में अलबेले हो जाते हो। कौन सी एक बात में अलबेले बन जाते हैं? वो है खुद को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। खुद को देखो, बाबा कहे खुद को देखो और व्यर्थ को सेकंड में स्टॉप करो, चेंज करो। बाबा कहते हैं समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाबा समान बनने में विघन स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं, ठीक है समझते हैं का कॉमा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि अरे ऐसा भी होता है क्या। दूसरे को देख देख करके हैरान हो जाते हैं, अरे ये भी ऐसे करते हैं, ये तो पुराने बच्चे हैं, ये तो ऐसे बच्चे हैं, ये भी ऐसे करते हैं। तो वो आश्चर्य का भी बाबा कहे बिंदी लगा देते हैं, है ना। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? तो ये प्रश्न मार्क की लाइन लगा देते हो। क्यों की लाइन लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाबा और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। दूसरे को नहीं देखना, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मुझे बाबा को देखना है, बस ये बाबा ने काम दिया है। तो बाबा कहते हैं उस समय कोई कोई अंदर में ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर में सोचते भी हैं
कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और व्यक्ति और बातें सामने आ जाती है। कितनी सूक्ष्म बात है। तो मुख्य कारण खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना तो बहुत आता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करना अर्थात परिवर्तन शक्ति को काम में लगाना कम आता है। किसी ने पूछा आपको भी चिंता होती है क्या? तो कहा हाँ हमें बहुत चिंता होती है। अच्छा आपको भी चिंता होती है? हाँ बिल्कुल होती है। कौन सी चिंता? खुद को परिवर्तन करने की चिंता, चिंतन ये जरूर होता है, बाकी तो सब बाबा का है। इसमें हमें एक्यूरेट बनना है। दूसरे को परिवर्तन करने की बात नहीं, मुझे खुद को चेंज करना है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब खुद के परिवर्तन का समय आता है व खुद को सहन करने का समय आता है व समाने की शक्ति समय आता है तो क्या करते हो? क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते? मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। जितना मैं सहन करूं, जितना मैं मरूं, तो समझो मेरी स्वर्ग में सीट पक्की। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। समझ आ रही है ना सभी को? तो अच्छा सुनो, तो मरना अच्छा है ना? क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को ठीक कैसे करूं ये नहीं आता है। गलत वाले को बदलना चाहिए या सही वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? अब दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना मानो। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। क्या होता है, कोई बात हो जाती है तो एक की बात को सही कहें, दूसरे की बात को कहें कि भाई आपसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो जिसको मिस्टेक बताते हैं उसको क्या लगता है कि देखो मेरी बात नहीं मानी, दूसरे की बात मान रहे हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मेरी नहीं मानते हैं। तो मतलब क्या है इसका? दूसरा गलत लग रहा है, मैं सही हूँ ऐसा लग रहा है, तो ये भी माया है। तो बदलना ही है, स्वयं को आगे बढ़ना है। बाबा कहे सहन किया आपने तो समझो सीट पक्की। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में खुद को सदा पहले नंबर पर रखो कि मुझे करना है। ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। जो खुद को बदली करता है ना, जो सिद्ध नहीं करता, जिद नहीं करता, नहीं नहीं मैं सही हूँ ये गलत है, तो जहाँ खुद को सहन करने का या फुल स्टॉप लगाने का टाइम आए और मैंने किया, फुल स्टॉप लगाया, मैंने समाया, तो 3 प्रकार की दुआएं मिलेगी। कौन सा? स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है कि देखो मैंने खुद को चेंज किया है ना। दूसरा, बाबा की दुआएं बहुत मिलती है। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है उनके द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ क्या कहेंगे? जिद करके मान लो हमने खुद को सिद्ध कर दिया, तो माना क्या होगा, उससे कोई दुआएं थोड़े मिलेगी, सबको ऐसे लगेगा देखो जिद करता है ना। लेकिन मानो हमने स्वीकार कर लिया, हाँ जी ठीक है मैं ध्यान देता हूँ, तो उससे क्या होगा, अगले को भी अंदर में खुशी होगी, उसको दुआएं देगा कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो पाया ना, फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है,
ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ, बाबा कहते हैं। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाबा समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है बाबा की। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? टीचर्स से फॉलो भी करती हो ना? कई सोचते हैं बाबा तो बाबा है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपके हम जिन्स हैं ना। जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो हमारे सामने साथी हैं। तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते हो। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला में ना। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हथौड़े तो लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। मूर्तियाँ कोई सीधा जमीन से थोड़े निकलती है, थोड़े खाने पड़ते हैं पहले। तो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान, उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। तो ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की। तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। स्वागत करो कि आओ, ये गिफ्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या। ज़्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात ज़्यादा हथौड़े लगना। हथौड़ों से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। खाने हथौड़े? क्या कहेंगे, मुंडी हिला के तो दिखाओ। सोचते हैं। तो आप लोग तो अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसे भी होगा क्या, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल विदेशी समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझकर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छा ही कोई देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाबा क्या कहेगा? अच्छा है। या कहेंगे कि ये तो बहुत ख़राब है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग, संगम युग। हर कदम में
पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है ना, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा के फल के हिसाब में है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहाँ भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहाँ के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब से है। तो यहाँ है करने का समय और वहाँ है खाने का समय। तो इतना ध्यान रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84। जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। प्रत्यक्ष फल तो मिलता है ना, खुशी होती है आत्मा को। भविष्य में भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे नाम है डबल विदेशी, तो डबल का टाइटल बड़ा अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में भी डबल, नशे में भी डबल, पुरुषार्थ में भी डबल, सब में डबल, सेवा में भी डबल। और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड, सिंगल नहीं रहते। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता है, साथी चाहिए, साथ चाहिए। हाँ, चाहिए तो बता दो, बाबा पूछ रहे हैं साथी चाहिए किसी को तो बाबा को बता दो। हाँ, ऐसे कहो बाबा हाँ मुझे चाहिए, बोलो बाबा को जिसको चाहिए साथी। ऐसे नहीं कहना कि वहाँ जाकर कहो साथी चाहिए। कितने भी साथी करो लेकिन ऐसा साथी नहीं मिल सकता है। दुनिया के साथी कितने भी हो लेकिन बाबा जैसा साथी कभी नहीं मिल सकता है। कितना भी अच्छा साथी हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं होंगे। इस दुनिया में ऐसा साथी है कोई ऐसा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर के आओ, मिलता है क्या? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितनी भी देने वाली हो, देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता साथी मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमज़ोर तो नहीं है, फ़ोटो निकल रहा है, फिर आपको फ़ोटो भेजेंगे कि आपने कहा था है, आज कह रहे हो ना बाबा ही साथी चाहिए, तो बाबा के फ़ोटो भेजेंगे आपको। कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, ध्यान से सुनेंगे। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। अच्छा, आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, महावीर बन बाबा का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर बन बाबा का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सब परिस्थितियों को पार कर लेवे। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रूई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रूई हो जाएगा। अच्छा,
ओम शांति। और एक सूचना भी है, आज मास का तीसरा संडे रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें, किसकी? ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं। मुझसे सारे, बोलो सभी, मुझसे सारे जा रही हैं, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली स्टार्ट कहाँ से हुई थी? व्रत, दृढ़ व्रत लो, बाबा कहे। दुनिया में भगत तो क्या व्रत लेते हैं, खान पीने का व्रत ले लेते हैं। आज हमें क्या नहीं खाना है। कहते हैं ना, आज शिवरात्रि के दिन बेर खाए जाते हैं। जो बैर है वो खा जाओ, अंदर में बैर खा जाओ, बाहर नहीं रखो किसी से बैर। हाँ, तो दुनिया वाले भगत भी बड़े शाने निकले। बैर खाया तो नहीं गया, तो बेर खाना शुरू हो गई कि भगवान खुश होते हैं। अब बेर खाने से भगवान का क्या लेना देना? तुम बेर खाओ चाहे किन्नू खाओ, उनको क्या मतलब है इससे? भगवान खुश हो जाए, इतना सस्ता सौदा तो नहीं है। व्रत करते हैं, आज बेर खाओ जी। और दूध चढ़ा कर के आएंगे शिवलिंग के ऊपर, आधा दूध आधा पानी। आधा दूध तो होता ही नहीं, खैर थोड़ा सा, आधा चम्मच दूध होगा, 1 लोटा पानी होगा। मतलब आत्मा में इतनी शक्ति नहीं रही, उसका प्रतीक खुद जा कर के चढ़ाते हैं। आप अपने बच्चे को पिला के देखो, ऐसा दूध पीता है क्या? वह आपके बच्चा ही नहीं पीता तो भगवान कैसे उसको स्वीकार कर लेगा है? और क्या करते हैं इस दिन? शिवरात्रि के दिन व्रत लेते हैं, जागरण करते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है, भांग का प्रसाद पीते हैं। क्यों पीते हैं? कहते हैं भांग जो है भोलेनाथ ने पिया था, इसलिए हम भी भांग पीते हैं। अब भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया था, एक आधा ट्राई करके दिखाए। मतलब कोई पी नहीं लेना, लेकिन क्या होता है कि बस अपनी इच्छाओं को ढकने के लिए देवी देवताओं का नाम रख देते हैं। अब बनना है तो उसके जैसा तपस्वी बन के दिखाओ ना, इतनी सारी बातें भी अंदर समा जाते हैं, एकदम शांति से बैठे हैं। तो बाबा भी कहते पवित्रता का व्रत धारण करना है, जिससे दृष्टि वृत्ति खराब ना हो। एक दूसरे को आत्मा की नज़र से देखें। कहीं कहीं देखा जाता है, ये सब जो आपके टीचर्स हैं उनको सबको नज़र आता है कि किसकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। तो सावधान होने की ज़रूरत है, अपनी नज़रों को संभालो, वृत्ति को भी ठीक करो। ये है पवित्रता का पक्का व्रत। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। अभी सभी बाबा को याद करेंगे 5 मिनट। ओम शांति।